अमेरिका ने टी20 वर्ल्ड कप में कनाडा को 7 विकेट से हराकर धमाकेदार शुरुआत की है। टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में कनाडा ने 20 ओवरों में 5 विकेट पर 100 का रन बनाए। कनाडा की ओर से नवनीत धालीवाल ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। इसके जवाब में अमेरिकी टीम ने एरन जोन्स की धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत 18 ओवर में 3 विकेट पर 157 रन बना लिए। आना जोन्स ने 4 चौके और 10 छक्के की मदद से 40 गेंदों पर नाबाद का रन बनाए। बारबाडोस में जन्मे जोन्स अमेरिकी टीम के जोरदार बल्लेबाज में गिने जाते हैं। इस मुकाबले में मुंबई के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सौरभ इंटरवलका को भी खेलने का मौका मिला। उन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की और इसमें कोई खास असर नहीं छोड़ पाए, लेकिन अमेरिकी टीम तक उनके पहुंचने की कहानी दिलचस्प है। मूल रूप से मुंबई के सौरभ कभी अंडर-19 टीम इंडिया का हिस्सा थे। फिर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए तो उन्होंने ये मान लिया था कि क्रिकेट का करियर अब खत्म हो चुका है, लेकिन क्रिकेट से उनका प्यार बना रहा। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान भी उन्हें जब भी मौका मिला उन्होंने क्रिकेट खेलना जारी रखा और अब उनके लिए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के रास्ते खुल गए हैं। मुंबई के मैदान से अमेरिकी टीम तक का सफर सौरभ के खेल से लगाव और जुनून की कहानी है। सौरभ इंटरवलका का जन्म 16 अक्टूबर 1991 को मुंबई में हुआ था। मलाड में पले और बड़े और इस साल की उम्र से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन पहली बार उनका नाम 2008-9 सीजन में सुर्खियों में आया। उन्होंने कूच बिहार ट्रॉफी अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट में 6 मैचों में 30 विकेट चटकाए थे। कभी मुंबई को बल्लेबाज के लिए जाना जाता था, ऐसे में किसी युवा तेज गेंदबाज की अच्छी गेंदबाजी पर लोगों की नजरें तुरंत गईं। स्वाभाविक रूप से लंबे, दुबले और पतले बाएं हाथ के गेंदबाज के तौर सौरभ चर्चा में आ गए। सौरभ ने इसके बाद 2020 में दक्षिण अफ्रीका में त्रिकोणीय सीरीज में 8 विकेट लिए और उसके बाद न्यूजीलैंड में आयोजित अंडर-19 वर्ल्ड कप में 9 विकेट लिए। उस वक्त अंडर-19 टीम में सौरभ के साथ केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और जयदेव उनादकड़ भी थे। ये तीनों भारतीय टीम तक पहुंचने में कामयाब रहे। सौरभ वहां तक नहीं पहुंच सके। क्रिकेट के साथ साथ सौरभ को पढ़ाई का भी शौक था। उन्होंने 2009 से 2013 के दौरान सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुंबई से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। वह कहते हैं, 2013 में मुझे पुणे में इंजीनियरिंग की नौकरी मिल गई। तब मैंने फैसला किया कि कम से कम 2 साल तक काम नहीं करूंगा और क्रिकेट को समय दूंगा। मैं मुंबई टीम में सिलेक्ट होना चाहता था। मैंने उसी साल मुंबई रणजी टीम में डेब्यू भी किया था। सौरभ ने 2 साल तक लगातार कोशिश की, लेकिन प्लेइंग 11 के लिए प्रतिस्पर्धा इतनी थी कि वह अपनी जगह पक्की नहीं कर सके और आईपीएल में भी उन्हें मौका नहीं मिला। एक क्रिकेटर का करियर असल में महज 22-23 साल की उम्र में शुरू होता है, लेकिन उम्र के इसी पड़ाव पर सौरभ ने क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया। सौरभ कहते हैं, तब एक दुविधा थी कि क्या मुझे क्रिकेट छोड़ देना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मुंबई रणजी टीम में उनका स्थान निश्चित नहीं था और ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह आगे भारत के लिए खेल सकें। इसलिए सौरभ ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का फैसला किया। 2015 में बैकअप विकल्प के रूप में मैंने यूएस में मास्टर्स के लिए प्रवेश परीक्षा दी। मेरे साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले कई लोग अमेरिका में पढ़ रहे थे। मुझे उनके अनुभव जानने को मिले। मास्टर्स के लिए मैंने न्यूयॉर्क के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जिसे कंप्यूटर विज्ञान के लिए दुनिया के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। 2015 में सौरभ आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। बाद में उन्हें एक प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल में नौकरी भी मिल गई। इस दौरान सौरभ ने क्रिकेट को लेकर एक ऐप भी बनाया था। उनके योग और गाने के वीडियो भी हाल के दिनों में इंस्टाग्राम पर चर्चित हुए। उन्हें लगा था कि अमेरिका जाने पर क्रिकेट बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सौरभ कहते हैं, कॉलेज में कुछ बच्चे सिर्फ मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलते थे। उन्होंने एक कॉलेज क्रिकेट क्लब बनाया था। कॉलेज के स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित होती थीं। ओरेकल में नौकरी पाने के बाद सौरभ सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया चले गए। यहाँ हर सप्ताह के अंत में क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं। सौरभ का 5 दिन काम करने और शनिवार और रविवार के मैच में खेलने का शेड्यूल होता था। सौरभ ने बताया, वे टूर्नामेंट भारत के स्तर के नहीं थे। तब यहाँ कोई साधारण पिच भी नहीं थी, अब भी नहीं है। यहाँ हमारे पास वैसी उचित मिट्टी की पिच नहीं है जैसी भारत में होती है। सिंथेटिक मैट के समान पिच होती है। हालांकि लॉस एंजलिस में मुंबई के समान एक पार्क में 3 या 4 पिचें हैं। वो अच्छी पिचें हैं। हम वहां खेलने जाते थे।
लॉस एंजल्स सैन फ्रांसिस्को से 6 घंटे की ड्राइव पर है, इसलिए सौरभ शुक्रवार की शाम को गाड़ी से लॉस एंजल्स जाते थे, शनिवार को वहां खेलते थे और रविवार को सैन फ्रांसिस्को लौटाते थे। उस क्लब में खेलते समय मेरे साथ 3 या 4 लोग थे जो अमेरिकी टीम में खेल रहे थे। दरअसल तभी मुझे पता चला कि अमेरिका की भी एक क्रिकेट टीम है, लेकिन सौरभ को यूएस की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने की बहुत कम उम्मीद थी क्योंकि वहां की टीम में चयन के नियम बहुत कड़े थे। उस वक्त की शर्तों के बारे में सौरभ बताते हैं, आपको अमेरिका में 7 साल तक रहना होगा और आपको स्थायी निवासी होना होगा। मैं तब स्टूडेंट वीजा पर था, फिर वर्क वीजा पर था, इसलिए अमेरिका के लिए खेलना सवाल ही नहीं उठता था। मैं केवल खेल का आनंद लेने के लिए क्रिकेट खेल रहा था। 2018 में सौरभ ने अमेरिका में 3 साल पूरे किए और उसी समय आईसीसी ने 7 साल की शर्त को घटाकर 3 साल कर दिया। जब अमेरिकी टीम ट्रेनिंग के लिए लॉस एंजल्स आई तो वहां कोच को सौरभ का खेल पसंद आया और धीरे धीरे अमेरिकी टीम के दरवाजे उनके लिए खुलते गए। बाद में उन्होंने अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट, कैरेबियन प्रीमियर लीग और इंटरनेशनल लीग 2020 में हिस्सा लिया। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रिकेट में सब कुछ आसान है या छोटी टीमों के लिए खेलना आसान है, लेकिन सौरभ बताते हैं कि यहाँ भी बड़ा संघर्ष है। एसोसिएट देशों में क्रिकेट बहुत कठिन है क्योंकि सुविधाएं बहुत कम हैं। हमारे पास कई जगहों पर अभ्यास के लिए सुविधाएं या साधारण पिच नहीं हैं। हम 5 बजे ऑफिस छोड़ देते थे और रात में 7 से 9 बजे तक घर के अंदर अभ्यास करते थे। 2019 में आईसीसी ने सभी सदस्यों को 2020 अंतर्राष्ट्रीय टीम का दर्जा दिया। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2026 विश्व कप क्वालिफायर में प्रवेश करके स्थायी 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दर्जा भी प्राप्त किया। सौरभ बताते हैं कि अगले 3 सालों में अमेरिका में क्रिकेट तेजी से बढ़ने वाला है। उन्होंने बताया, अच्छे मैदान बन चुके हैं, अकादमी आकार ले रही हैं और इससे नए खिलाड़ी उभरने लगे हैं। हमारी वनडे टीम में कुछ ऐसे हैं जो जन्म से ही यहाँ हैं। यहाँ 13-14 साल के खिलाड़ी हैं जिनकी गुणवत्ता अगले 4-5 साल में दिखेगी। अगली चुनौती उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खेल के लिए तैयार करने की है। 2020 विश्व कप से पहले T20 सीरीज में अमेरिका ने बांग्लादेश को हराया था। सौरभ का कहना है कि उस जीत से उनकी टीम को नया आत्मविश्वास मिला। टीम कनाडा के खिलाफ जीत से शानदार शुरुआत कर चुकी है। अब अमेरिकी टीम 6 जून को पाकिस्तान से और 12 जून को भारत के खिलाफ खेलेगी। सौरभ कहते हैं कि भारत के खिलाफ खेलना एक भावनात्मक पल होगा। उन्होंने बताया, मैंने भारत के लिए अंडर 19 क्रिकेट खेला है। कई लोग जो कभी मेरे साथ खेलते थे वे भारतीय टीम में हैं। उन्हें दोबारा देखना अच्छा लग रहा है।